आई एम नॉट अ मैन, आई एम अ डायनामाइट। मैं एक इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं एक चलता फिरता बारूद हूँ जो कभी भी कहीं भी फट सकता है। दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो नीट्शे के ही अल्फाज में, फिलोसोफर इज समवन इन हुज प्रेजेंस एवरीथिंग इज इन डेंजर। एक ऐसा फलसफी, एक ऐसा इंटेलेक्चुअल, एक ऐसा थिंकर जो कि इतना खतरनाक है, जो कि इतना डेंजरस है, जो कि इतना एक्सप्लोसिव है। यानी ऑब्वियसली वो कोई खुदकुश बमबार नहीं है और एज सच फिजिकली वायलेंट नहीं है, और इसको लिटरली नहीं लेना चाहिए। मगर एज फार एज द इंटेलेक्ट इज कंसर्न, एज फार एज द एबिलिटी टू थिंक इज कंसर्न, एंड एज फार एज द effect of dangerous ideas is concerned, Nietzsche is one of the most dangerous philosophers who has ever written or done philosophy. Now, why he is dangerous? That is a very genuine question. He is dangerous because he questions everything. He questions religion, he questions God, he questions morality. यानी वो खुदा के ऊपर, मजहब के ऊपर, इखलाकियात के ऊपर, हमारी वैल्यूज़ और नॉर्म्स के ऊपर सवाल उठाता है। और न सिर्फ सवाल उठाता है, बल्कि एक हैमर पकड़ के, एक हथौड़ी पकड़ के उन सारे ख़यालात को, उन सारे तवहमात को, उन सारे एतकादात को तोड़ने में लग जाता है, और हर चीज़ को तोड़ता है वो उस हैमर के साथ। एंड समटाइम्स राइटफुली सो। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, बल्कि पाकिस्तान बनने से पहले ही, इकबाल वॉज probably the first person who popularized Nietzsche and talked about him, praised him, criticized him in both Urdu and Persian poetry। और फिर रिकंस्ट्रक्शन जो कि उन्होंने इंग्लिश में लिखी, उसमें भी उसका तस्करा करते हैं। और हालिया कुछ अरसे में देर आर सर्टन पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स, फ्रॉम सैयद मुजम्मिल टू बुक बडी, फ्रॉम डॉक्टर तैमूर रहमान टू अहमद जावेद साहब, लेफ्ट लीनिंग हो या राइट लीनिंग हो। जैसे कि डॉक्टर तैमूर इज अ लेफ्ट लीनिंग इंटेलेक्चुअल एंड एकेडमिशियन, जो कि एक लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट हैं, और दूसरी तरफ अहमद जावेद साहब हैं जो कि एक सूफी हैं। दोनों ही नीट्शे का जिक्र भी करते हैं, और अभी तो रिसेंटली उन्होंने वीडियोस बनाना शुरू की, और तकरीबन 8-10 वीडियोस वो ऑलरेडी बना चुके हैं नीट्शे की क्रिटिक के अंदर। ही इज ट्राइंग टू अटेम्प्टिंग टू डिस्ट्रॉय नीट्शा, जिसको बहुत ज़्यादा आइडियलाइज कर दिया गया है बाय सम इंटेलेक्चुअल्स दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। मगर इस सब में ऐसा महसूस होता है कि नीट्शे के साथ एक बहुत ख़ास किस्म का रोमांस डेवलप हो रहा है, फॉर और अगेंस्ट। यानी उसकी हिमायत में जो लोग बात कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट जो बात कर रहे हैं, वो डिस्कशन बड़ी सवियर होती चली जा रही है। यानी मोटिवेशनल स्पीकर भी उसको यूज़ कर रहा है, एक सूफी शायर भी नीट्शा को यूज़ कर रहा है, एक लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट भी नीट्शा को यूज़ कर रहा है, एक एंकर जर्नलिस्ट भी नीट्शा को यूज़ कर रहा है। हम देखते हैं कि जो अभी इस माहौल में नीट्शा के साथ हो रहा है, ये बड़ा अरसा ऑलरेडी इकबाल के साथ भी होता आया है। क्योंकि इकबाल ने ही हमें सबसे पहली रीडिंग दी नीट्शा की। इकबाल को भी मौलवी भी पढ़ता है, लेफ्टिस्ट भी पढ़ता है, राइटिस्ट भी पढ़ता है, ठीक है। उसको पॉलिटिक्स में भी रीड किया जाता है, उसको फ़लसफ़े में भी रीड किया जाता है, उसको रिलीजन में भी रीड किया जाता है। तो एक मौलवी से लेके कोई लेफ्टिस्ट इनकलाबी तक इकबाल को कोट करते हैं, हर कोई उसे अपनी दुकान में बेचने की कोशिश करता है। और अभी वो सब कुछ ऐसा लगता है जैसे कि नीट्शे के साथ भी होने लग गया। डॉक्टर तैमूर का इस पे बात करना, एंड वो जो जिस तरह प्रोग्रेस कर रही है उनकी क्रिटिक नीट्शे के ऊपर, तो अब ऐसे लगता है कि बिकॉज बिकॉज डॉक्टर तैमूर इज़ अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेशनल एंड एकेडमिक, और उनसे हमने बहुत ज़्यादा सीखा है, उनकी वीडियोज़ को देख के, उनकी तहरीरें पढ़ के, उनकी बात को सुन के। यू नो, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस गाय हु इज़ अ प्रोफेसर एट लम्स यूनिवर्सिटी। और बहुत बहुत मवाद पढ़ा है उनका यूट्यूब के ऊपर, जिसमें उन्होंने पॉलिटिकल थेरी, पॉलिटिकल फिलॉसफी, मार्क्सिज्म, नाजिज्म और सारी डिफरेंट आइडियोलॉजीज के ऊपर बात की है, फ़लसफ़े के ऊपर भी बात करते हैं। तो अब रिसेंटली, नाउ दिस इज़ वेरी सीरियस बिकॉज़ ही इज़ अ सीरियस एकेडमिशियन, ही इज़ अ वेरी लर्नर्ड, वेरी स्कॉलरली पर्सन। नाउ ही हैज़ स्टार्टेड क्रिटिकिंग नीट्शे इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे। उन्होंने तकरीबन 8-10 वीडियोज़ बनाई हैं, और उसमें मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर नीट्शे के ऊपर तनकीद की है, मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर नीट्शे के फ़लसफ़े को तोड़ने की कोशिश की है, और जो कि एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि उससे पहले जो हमें स्पेस के अंदर, डिजिटल स्पेस में, सोशल मीडिया पे एक यूनिलैटरल और एक वन साइडेड व्यू नज़र आ रहा था नीट्शे को, जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा था। तो डॉक्टर साहब की क्रिटिक ने एक और रुख खोला है उसका, बिकॉज
नीचे और इस तरह के और एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर्स जो हैं बहुत जल्दी इंस्पायर करते हैं, खास तौर पे यंग लोगों को, खास तौर पे जो लोग इंटेलेक्चुअल रिगर रखते हैं, थोड़ा क्यूरोसिटी रखते हैं, थोड़ा सा बगावत का आंसर क्योंकि जवानी में थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इस तरह के जो थिंकर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं आपका है। अब उसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि मुख्तलिफ थिंकर्स ने, मुख्तलिफ फिलोसफर्स ने किस तरह से रेट किया है नीट्शे को, या किस तरह से उसकी सिग्निफिकेंस पे, उसके ख्यालात का जो असर है उसके ऊपर रोशनी डाली है। तो सबसे पहले हाइडेगर कहते हैं कि नीट्शे इज द लास्ट great metaphysician of the West. Now, Heidegger is considered as the greatest philosopher, especially in the continental tradition. 20वीं सदी का सबसे बड़ा फलसफी समझा जाता है हाइडेगर को। तो ही सेज दैट नीट्शे इज द लास्ट ग्रेट मेटाफिजिशियन ऑफ द वेस्ट। उसके बाद मिशेल फूको हैं, वो कहते हैं कि नीट्शे's genealogies shattered the foundations of Western morality. Now, Michel Foucault is the most quoted thinker and intellectual of the 21st century, और वो ये बात नीट्शे के बारे में कर रहे हैं कि जो नीट्शे ने जीनियोलॉजी बनाई, जो उनकी किताब थी ऑन द जीनियोलॉजी ऑफ मॉरल्स, और उसके अलावा भी मुख्तलिफ किताबों में उन्होंने अखलाकियात के ऊपर, एथिक्स, मॉरलिटी के ऊपर जो बात की, उसने किस तरह से मगरबी जो तहजीब थी उसकी अखलाकियात को तबाह कर दिया, उसको शटर कर दिया। उसके बाद कार्ल जैस्पर्स है। नाउ कार्ल जैस्पर्स इज एन एग्जिस्टेंशियलिस्ट, अ रिलीजियस एग्जिस्टेंशियलिस्ट, और बुनियादी तौर पे क्योंकि ही इज अ थीस्ट, तो फिर भी वो जो तारीफ करते हैं नीट्शे की, नीट्शे स्टैंड्स अमंग द ग्रेटेस्ट माइंड्स, डेंजरस, इंटॉक्सिकेटिंग, प्रोफाउंड। उसके बाद आगे चलें तो पॉल रिकोर है। पॉल रिकोर इज ऑल्सो अ क्रिटिक ऑफ नीट्शे, और वो ये कहते हैं नीट्शे इज वन ऑफ द मास्टर्स ऑफ सस्पिशन, अनकवरिंग द फॉल्स कॉन्शियसनेस ऑफ वेस्टर्न मॉरलिटी। इनकी एक बुक भी है, मास्टर्स ऑफ सस्पिशन, जिसमें वो समझते हैं कि मार्क्स, नीट्शे और फ्राइड तीन मास्टर्स ऑफ सस्पिशन है। उसके बाद जॉर्ज लूकास है, जो कि ही इज अ न्यू मार्क्सिस्ट फिलोसोफर। वो क्या कहते हैं कि नीट्शे बिकेम द आइडियोलॉजिकल फोररनर of irrationalist and reactionary movements of the 20th century. So he also recognizes and realizes the influence of Nietzsche on Western thought. तो ये सब लोग जो मैंने कोट किए, नो दे आर इंटेलेक्चुअल जाइंट्स इन वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री, और ये सब लोग नीट्शे के इन्फ्लुएंस को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। सो दिस इज समवन, द गाय वी आर टॉकिंग अबाउट, ही इज अ हैवी वेट फिलोसोफर, जिसने आने वाली एक पूरी नस्ल को, एक ट्रेडिशन को, एक तहजीब को, एक माशरे को मुतासर किया, एक कल्चर को मुतासर किया। अच्छा, मैं इकबाल के कुछ 2-3 शेर पढ़ूंगा जो नीट्शे के ऊपर उन्होंने कहे अपनी किताब जावेदनामा के अंदर, और जो मुझे अच्छे लगे। वैसे तो एक पूरी नज़म भी है डेडिकेटेड, और डिफरेंट जगह पे उन्होंने डिफरेंट अशार कहे उनके बारे में, मगर कुछ 2-3 शेर मैं आपको सुनाना चाहूँगा जिससे ज़रा वाज़ेह हो कि इकबाल क्या समझते हैं नीट्शे को। तो वो कहते हैं कि आंके बर तरहे हरम बुतखाना साख्त, आंके बर तरहे हरम बुतखाना साख्त, कल बेऊ मोमिन दिमागश काफरस्त। यानी नीट्शे ने हरम की तर्ज पर, यानी अल्लाह का घर है हरम, उसकी तर्ज पर अपना बुतखाना तामीर किया, और उसका जो कल्ब था, उसका जो दिल था, वो मोमिन था, मगर उसका दिमाग जो था वो काफिर था। और basically what Iqbal is trying to say is that Nietzsche was struggling with a heart that wanted to believe and an intellect that continuously refused and rebelled. तो वो जो दिमाग है वो एक बगावत में है, और जो दिल है वो उसका मोमिन है, वो मानना चाहता है मगर दिमाग उसका मुसलसल रिफ्यूज कर रहा है, ना कर रहा है। इससे मिलती जुलती बात कुछ अहमद जावेद साहब ने भी की, कि जो उसकी नीट्शे की जो ना है, जो उसका रिफ्यूजल है, उसके बारे में कुछ ही वाज ट्राइंग टू प्रेज एंड यूलोजाइज दैट, कि वो बहुत बड़ी ना है, वो बहुत बड़ी गूंज है, यानी शायद इसराफील के सूर से उसकी मिसाल दी या क्या है, तो मुझे याद नहीं है वैसे। उसके बाद एक इकबाल का शेर है कि बाज ई हल्लाज बे दारो रसन, बाज ई हल्लाज बे दारो रसन, नौ दीगर गुफ्ता हरफे कोहन। अब मंसूर हल्लाज एक सिंबल है हमारे सूफी ट्रेडिशन के अंदर, जो एक ख़ास रिबेलियन हमारे सूफी ट्रेडिशन में, एक रेजिस्टेंस पाया जाता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और उसने कहा था अनल हक, जो कि बहुत मशहूर एक्सियम है जिसको समझा जाता है सूफिज्म के अंदर, जो कि एक बगावत की अलामत समझी जाती है अगेंस्ट दी ऑर्थोडॉक्स एंड ज्यूरिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम। तो मंसूर हल्लाज ने कहा था कि अनल हक, मैं हक हूँ, मैं सच हूँ,
तो इसके ऊपर ज़ाहिर है उसको फांसी दे दी गई। तो इकबाल यहाँ पे ही इज कंपेयरिंग नीटशा विद हल्लाज, मंसूर हल्लाज, कि ये भी हल्लाज है मगर बेदारो रसन है, इसको फांसी पे लटकाया नहीं गया। मगर जो ये बात कर रहा है ये वही कर रहा है जो हल्लाज ने की थी। बाल ये समझते हैं कि नीटशे was a very important philosopher and intellectual figure in the modern philosophical thought। मैं अपने आप को ज़ाहिर है इस काबिल नहीं समझता कि एक इतने बड़े इंटेलेक्चुअल जायंट दैट इज़ डॉक्टर तैमूर रहमान, अ, उनके ऊपर कोई बात की जाए या उनकी गुफ्तगू के ऊपर, उनकी तनकीद के ऊपर तनकीद की जाए। मगर एक तालिब इल्म के तौर पे, एक स्टूडेंट के तौर पे एक छोटी-सी अब जसारत करना चाहूँगा, और मेरा इरादा है कि इसके ऊपर कुछ 2-3 वीडियोज़ बनाई जाएँ, ख़ास तौर पे जो डॉक्टर साहब ने तनकीद की है, उसको जज करके, उसको समझ के, एनालाइज़ करके देखा जाए कि कहाँ पे वो तनकीद जस्टिफाइड है और कहाँ पे नहीं है। क्योंकि नीटशा कोई नबी नहीं है। नीटशा कोई, ऑल्दो ही सेज, ऑल्दो ही क्लेम्स दैट हिज वॉइस इज प्रोफेटिक, अपनी किताब के बारे में भी द स्पोक ज़राथुस्त्रा में भी वो यही क्लेम करते हैं कि ये एक नबी का पैगाम है। मगर ऑब्वियसली नो वन वुड बिलीव इन दैट लिटरली, ऑफ कोर्स, सो इट्स मेटाफोरिकल एंड सिंबॉलिकल। ऑब्वियसली उनके ऊपर तनकीद की जा सकती है, उसके ख्यालात के ऊपर, उसकी एफरिज्म्स के ऊपर, उसकी इस तरह की जो एक्सप्लोसिव बातें हैं उनके ऊपर, और काफ़ी हद तक डॉक्टर साहब की जो तनकीद है वो जायज़ भी है। मगर थोड़ा-सा उसमें इम्प्रेशन मुझे जो लगा ज़ाती तौर पे वो ये था, वो बायस्ड है। उसमें जो पर्सपेक्टिव डॉक्टर साहब का है एंड वेयर ही इज़ कमिंग फ्रॉम बीइंग अ लेफ्टिस्ट, मार्क्सिस्ट, और तो उसके अंदर ये एक आमेज़श नज़र आती है, जैसे वो न्यूट्रल होके और उस तरह से जज नहीं कर रहे नीटशा को और उसके ख़यालात को। मगर काफ़ी जगह पे बिल्कुल उन्होंने जो बातें की हैं वो ठीक भी हैं। और दूसरा उसमें एक चीज़ और जो मुझे महसूस हुई कि नीटशा वाज़ नॉट ओनली अ सिस्टमैटिक फिलॉसफर, ही वाज़ नॉट अ सिस्टमैटिक फिलॉसफर। और फिर नीटशा सिर्फ एक फिलॉसफर नहीं है, ही इज़ अ लिटरेरी फिगर, ही इज़ अ पोएट, ही इज़ समवन हू हैज़ रोट लिटरेचर विद हिज ब्लड। उसमें एक सिर्फ रीज़न की कैफ़ियत नहीं है, उसमें एक जुनून की कैफ़ियत है, उसमें सैनिटी की कैफ़ियत नहीं है, उसमें मैडनेस की कैफ़ियत है। और मैडनेस को, इंसैनिटी को, जुनून को सिर्फ रीज़न से जज नहीं किया जाता, जो कि मुझे एक फैलेसी नज़र आई डॉक्टर साहब की सारी क्रिटिक के अंदर। और जिस तरह के किसी शायर की शायरी को जज किया जाता है, उसको इस बुनियाद पे जज नहीं किया जाता कि उसकी पॉलिटिकल लीनिंग क्या है, उसने जो बात कही है उसके ऊपर उसको जज किया जाता है। और नीटशा की कोई एज सच पॉलिटिकल लीनिंग नहीं थी, ऑल्दो ही हेल्ड सर्टेन व्यूज बिकॉज ही केम फ्रॉम एन एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड, और उसी के ऊपर ही वो बात भी करते हैं, उसी को ही वो प्रमोट भी करते हैं अपनी फिलॉसफी के अंदर। मगर क्लियरली हमें कहीं इशारा कोई इस किस्म का नहीं मिलता दैट ही प्रमोटेड नाज़िज़्म, ही प्रमोटेड नेशनलिज्म फॉर दैट मैटर। वो क्लियर बात है, और डॉक्टर साहब ने भी ये बातें तस्लीम भी की हैं और फिर उसके बावजूद उसके ऊपर तनकीद की है। तो आई वुड बी गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ इट इन द अपकमिंग वीडियोज़। So stay tuned for our next videos and a short series on Nietzsche that I would be making, not in response to Dr. Taimur, but उससे जो मुझे इंस्पिरेशन मिली है उस तनकीद से, उसके ऊपर कुछ गुफ्तगू होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।